क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस में लगाने हैं। तो इन्होंने आपको ना ये 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलो इनको सीक्वेंस में जब हम लगाएंगे, सबसे पहला तो इन्होंने करके दिया, नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 वाला, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 में बॉर्न हुए थे। इसके बाद आएगा नंबर 4, मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री में ट्रेनिंग के लिए गए थे। फिर आएगा नंबर 6, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज कमीशन इनटू 19th हैदराबाद रेजिमेंट में इनको भर्ती दे दी गई। फिर है नंबर 3, द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा के अंडर में डी कंपनी ने क्या किया, इनको श्रीनगर भेजा गया। फिर मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, और इन्होंने एयर स्ट्राइक मतलब हवाई आक्रमण किया, ठीक है, किस पे, एनिमी पर, बदगांव में। नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा वो है नंबर 7 वाला, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मोर्टार शेल हिट हिम। और जब वो जो युद्ध बारी चल रहा था, जब उनके ऊपर एक बारूद गोला फेंका गया, उसमें उनकी मौत हो गई थी। फिर आएगा नंबर 2, इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। मेजर की मौत होने के बाद भी उनकी वीरगति को प्राप्त हुए वो, उनके जो सोल्जर्स थे वो बहादुरी से लड़ते रहे। और लास्ट में तो 8 वाला है ही, मेजर सोमनाथ वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, जो सबसे पहले मिला वो उनको ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ के ये बताना है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइफ। द एयर वाज थिक विद गन फायर। यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, जब युद्ध चल रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। युद्ध के मैदान पर बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा घनघोर लड़ाई चल रही थी। डेस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, जबकि बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे थे, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन। वो अपने साथियों का नेतृत्व करते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर निभा रहे थे, अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो आंसर में बस आप लिखेंगे बिकॉज ही वॉज डीपली कमिटेड टू हिज ड्यूटी एंड हिज नेशन, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के लिए और अपनी नेशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे। नेक्स्ट, अब यहां है अजर्शन और रीजन दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अजर्शन में है, मेजर सोमनाथ शर्मा मूव फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड में अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी वो हर चीज को अच्छे से अपना जो लीड कर रहे थे, इवन दो ही वाज इंजर्ड, बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब इन्होंने इसका रीजन दिया है, ही बिलीव्ड हिज करेज वाज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मैं ही मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, मैं ही करेजियस नहीं दूंगा, तो मेरे सोल्जर कहां से दिखाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और जो आर है, जो रीजन दिया गया है, वो बिल्कुल सही है। भाई अगर राजा ही हमारा करेजियस ना हो तो क्या सेना करेजियस बन सकती है? नहीं। तो राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। आपको दो ऑप्शन दिए गए, एक ये और एक ये। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फिलिंग मैगजीन्स। मैगजीन क्या होता है? जब बंदूक में कारतूस खत्म हो जाते हैं, गोलियां खत्म हो जाती हैं, उसमें मैगजीन भरी जाती है। एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड डेस्पाइट, इसका राइट आंसर है इंजरीज। मतलब घायल होने के बावजूद, उनके चोट लग गई थी, फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने आदमियों की, अपने सोल्जर्स की बंदूक में गोलियां भरते रहे और क्या करते रहे, उनको इनकरेज करते रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें यह बताना है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्मा's अर्ली इन्फ्लुएंसेस। जो अर्ली इन्फ्लुएंस मतलब वो जिस घर से आते थे, उस घर में जो उनके पापा थे वो भी सेना में थे। तो इसका आंसर है, हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। क्योंकि उनका पालन पोषण ऐसे घर में हुआ था जिसमें उनके फादर भी सेना में थे, उन्होंने सेना को इतने साल दिए थे, है ना, और भारत की सेवा करी। तो ये ही कहीं ना कहीं, ये ही ब्रेवरी, ये ही चीज उन्होंने अपने घर में सीखी थी। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स बताना है। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, ये कह रहा है कि जो सोमनाथ शर्मा थे वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल फैमिली से आते थे, नॉर्मल। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। उनके फादर ने भी, जो उनके फादर थे जनरल अमरनाथ शर्मा, उन्होंने भी देश की सेवा करी थी उनकी तरह ही। और सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन का मतलब है कि
सोमनाथ शर्मा की तरह उनके पिता ने भी अपनी सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई थी। तो आंसर लिखेंगे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। चिल्ड्रन कंफ्यूज मत होना, अमरनाथ शर्मा सोमनाथ शर्मा के फादर हैं। परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विद डेडिकेशन, उन्होंने पूरे समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया, पूरे ऑनर यानी सम्मान के साथ और एक्सीलेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज जो विजुअली चार्मिंग है। माई फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन पे गए थे मैं और मेरी फैमिली, एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग, एक पुराने से लेकिन बड़ा सुंदर सा दिखने वाले घर में रहे थे। तो विजुअली चार्मिंग का दूसरा मतलब पूछ रहा है, अंडरलाइन फ्रेज का मतलब है पिक्चरस्क। ठीक है, पिक्चरस्क किसको बोलते हैं, जो चीज दूर से देखने में अच्छी दिखाई दे। अब है आपके क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेजर सोमनाथ लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू द नेशन रिमेन्स फॉर एवर अलाइव, फॉर एवर अलाइव। जो मेजर नाथ की जो मेजर सोमनाथ जी की जो लेगेसी है, उनके साहस की जो कहानी है, उनके डिवोशन समर्पण की जो कहानी है, वो हमारे देश को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, मतलब वो मरकर भी नहीं मरेंगे। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेशन इन दिस लाइन, देखो फॉर एवर अलाइव राइटर ने दो दो बार लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि उन्होंने जो वीरता दिखाई वो छोटे मोटे लेवल की नहीं थी, जो डेडिकेशन दिखाया वो छोटे मोटे लेवल का नहीं था। ठीक है, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश की चिंता करी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटिशन इन दिस लाइन, पूरा क्वेश्चन से लिखा, एम्फेसाइज द लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ मेजर सोमनाथ ब्रेवरी एंड डिवोशन। ये जो लाइन है उनकी क्या दिखाती है, उनकी ब्रेवरी को बताती है और उनके डिवोशन को बताती है, जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ लीडरशिप वॉज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगांव। जब वो बदगांव वाला बैटल हुआ था, उनकी लीडरशिप क्रिटिकल क्यों थी, क्योंकि अगर वो ना होते, अगर उनकी जगह कोई और होता और जो वहां से भाग जाता, जो अपने सोल्जर्स को क्या नाम है मोटिवेट ना करता, तो हो सकता है जो श्रीनगर है उस पे एनिमी दुश्मन का कब्जा हो जाता। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन में से मेजर सोमनाथ लीडरशिप वाज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगांव, पूरा क्वेश्चन में से लिखा बिकॉज ही रिमेन्ड अंडर काम अंडर प्रेशर, इतने प्रेशर होने के बावजूद में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंस्पायर्ड हिज मैन, अपने आदमियों को अपने सोल्जर्स को वो इंस्पायर करते रहे। टू फाइट ब्रेवली डेस्पाइट इंजरीज, जबकि वो घायल हो गए थे, चोट लग गई थी, फिर भी वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करते रहे। व्हाट वर मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड, उनके लास्ट वर्ड क्या थे, उन्होंने कहा था द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, 50 यार्ड की दूरी पर है। और देखो मैंने चिल्ड्रन जब ये वाली लाइन पढ़ी तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे, मुझे नहीं पता कि तुम पे क्या असर होगा। यहां पे इस लाइन को देखो, आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आवर लास्ट मैन, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और डटा रहूंगा अपने आखिरी आदमी तक। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, एक आदमी जो घायल हो चुका है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, वो ये मैसेज दे रहा अपनी बटालियन को आगे कि मैं एक इंच हटने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं भारत मां का बेटा हूं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड्स वर आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच, एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, आखिरी गोली बचने तक और मेरा जितने भी आखिरी आदमी के बचने तक, आखिरी सोल्जर के बचने तक मैं लड़ाई करता रहूंगा अपनी अंतिम सांस तक। What do these reflect about his sense of duty? इससे तुम्हें क्या पता चलता है, These words reflect his commitment for his nation. इन शब्दों से हमें पता चलता है कि कितना जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे अपने नेशन के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए कितने ज्यादा समर्पित थे। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ बदगांव इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर मेजर सोमनाथ इस बैटल, जो बैटल ऑफ बदगाम था, ये जो युद्ध हुआ था, अगर उसमें वीरता से युद्ध ना लड़ते या हट जाते तो क्या होता। तो होता ये कि जो दुश्मन सेना थी वो कश्मीर पे अपना
कश्मीर पे और श्रीनगर के आसपास एयरपोर्ट पे क्या कर लेती, कब्जा कर लेती। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द एनिमी माइट हैव कैप्चर्ड द श्रीनगर। तो अगर ऐसा ना होता, अगर हमारे जो वीर जवान सोमनाथ शर्मा जी थे मेजर, अगर वो अच्छे से लड़ाई ना लड़ते वीरता के साथ, तो दुश्मन सेना श्रीनगर एयरपोर्ट पर हो सकता है कब्जा कर लेती और जो सराउंडिंग एरियाज और जो आसपास के एरिया उन पे भी अपना कब्जा कर लेती। Why do you think Major Somnath story continue to inspire soldiers and civilians today? आपके हिसाब से आज की डेट में भी जब आज के बच्चे, आज के लोग, आज के सोल्जर जब मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी सुनते हैं तो क्यों इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर होते हैं उनके डेडिकेशन की वजह से, इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं करी, ठीक है, और अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मेजर सोमनाथ स्टोरी इंस्पायर पीपल बिकॉज इट एम्बॉडीज करेज, क्योंकि ये साहस की गाथा को बताती है, ठीक है, पेट्रियोटिज्म जो मतलब देशभक्ति है उसके बारे में बताती है, एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस, देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान तक दे दी। इसीलिए आज भी सबको ये जो कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की वो इंस्पायर करती है। हाउ कैन द वैल्यूज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बी अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ? जो भी वैल्यूज उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की है हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। दीज वैल्यूज कैन गाइड अस टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली। अगर ये वैल्यूज हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जो चैलेंजेस आते हैं उनको ब्रेवली स्वीकार कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन, और अपने एक्शंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम खुद ले पाएंगे। अब है चिल्ड्रन लेट अस लर्न, एक तरफ है कॉलम 1, एक तरफ है कॉलम 2, इसको हमें मैच करना है। तो कॉलम 1 में लिखा है फाइट टू द लास्ट मैन, बिल्कुल आखिरी आदमी तक लड़ाई करना, हिम्मत ना हारना। तो इसको मिलाएंगे सेकंड वाले से, द सोल्जर्स फॉट वेलियंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं बड़ी वीरता से लड़े। फॉइल द प्लान का मतलब होता है किसी का प्लान खराब कर देना, उसने जो दुश्मन ने जो सोचा था। स्पाई डिसरप्ट द एनिमीज एफर्ट, इसमें आएगा फोर्थ, जासूस ने एनिमी के एफर्ट को डिसरप्ट कर दिया। डिलीवर अ ब्लो मतलब अ स्पोर्ट्स टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल, जो जैसे मान के चलो फुटबॉल का मैच चल रहा है और आखिरी के मिनट में ही एक टीम ने क्या कर दिया, गोल कर दिया, गिविंग देम अ लीड, उनको लीड मिल गई और अपोनेंट का कॉन्फिडेंस उन्होंने हिला के रख दिया। होल्ड देयर ग्राउंड यानी अपनी जगह से ना हिलना। सोल्जर्स स्टे इन देयर पोजीशन टू फाइट बैक, मतलब सोल्जर्स थर्ड वाले से मिला दोगे, डर नहीं रहे हैं और अपनी जगह पे डटे हुए हैं। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम 1। अब ये जो कॉलम 1 में ये जो चार चीजें आई थी इन्हीं से हमको उठाना है और ये फिलअप पूरे करने हैं, ठीक है। तो चलो इसके आंसर देखते हैं। द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉइल द प्लान, पहले में आ जाएगा फॉइल द प्लान। डिटेक्टिव ने एनिमी का क्या कर दिया, प्लान फॉइल, डिस्टर्ब, खराब कर दिया। द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज मेंट टू डिलीवर अ ब्लो, कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला था वो दूसरी कंपनी को यानी कंपटीटर्स की सेल्स को क्या करने वाली थी, ब्लो करने वाली थी, एक झटका देने वाली थी। द हाइकर चूज टू होल्ड देयर ग्राउंड, हाइकर्स कौन होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, उन्होंने वो डरे नहीं, डेस्पाइट द हैवी रेन, बहुत बारिश हो रही थी, वो डटे रहे अपनी जगह पे। डेस्पाइट बीइंग हेवीली आउटनंबर द सोल्जर्स वाउड टू डिफेंड देयर होमलैंड एंड फाइट टू द लास्ट मैन, जबकि जो सोल्जर्स थे बहुत कम थे, उन्होंने शपथ खाई कि हम डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे आखिरी मैन तक। फिर से चिल्ड्रन इधर कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है, हमको मैच करना है। कॉलम 1 में हमको दिया है रेजिमेंट, रेजिमेंट को मिलाओगे नंबर 2 से, अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी, आर्मी की एक परमानेंट यूनिट जो होती है। फिर है स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन है स्मॉल यूनिट, छोटी सी यूनिट होती है, टिपिकली कंप्राइजिंग, इसमें 12 से 24 एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज होते हैं, ठीक है। फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ये पानी में चलने वाले जहाजों का ग्रुप होता है, एंगेज्ड इन सेम एक्टिविटी अंडर द सेम ओनरशिप। फिर है बटालियन, बटालियन क्या होती है, नंबर 1 से मिला हुआ, अ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, मतलब सेना की एक टुकड़ी होती है जो बैटल के लिए, किसके लिए जा रही है, युद्ध के लिए जा रही है। स्पेशली एन इन्फेंट्री यूनिट मतलब पैदल। अब कह रहा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली विद वर्ड्स, फिर से यहाँ पे जो कॉलम 1 में जो वर्ड्स दिए गए थे ये वाले, इन्हीं को उठा के इसमें फिल करना है। तो आंसर देखेंगे, पहले में लिखेंगे द कमांडर ऑफिसर कमांडेड एड्रेस द एंटायर रेजिमेंट,
पूरे के पूरी सेना की टुकड़ी को क्या किया, कमांडिंग ऑफिसर ने एड्रेस किया। द एडमायरल ऑर्डर्ड एंटायर फ्लीट, पूरे के पूरे फ्लीट को उसने ऑर्डर दिया टू सेल फॉर बैटल, मतलब अभी हमने बताया था जो शिप का जो ग्रुप होता है वो बैटल के लिए जा रहा है। फिर द बटालियन ऑफ इन्फेंट्री, मतलब पैदल पैदल चलने वाले को क्या बोलते हैं, बटालियन, पूरी एक बटालियन है सोल्जर्स की। और स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट, फाइटर जेट्स का जो स्क्वाड्रन है वॉज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमी प्लेन्स, एनिमी प्लेन्स को खत्म करने के लिए स्क्वाड्रन भेजा गया एक फाइटर जेट का। अब है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको पढ़ने के बाद ये 1 2 3 ये ऑप्शन दिए ये भरने। टू टेक एंड सीज कंट्रोल, किसी पे कंट्रोल कर लेना पूरी तरह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ओवरथ्रो कर देना किसी के सिंहासन को। तो पहले वाले में आप क्या लिख दोगे, ओवरथ्रो। टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर, किसी एरिया पे आकर जोर जबरदस्ती आपने कंट्रोल कर लिया उसको बोलेंगे ओवररन। टू फ्लड और ओवर पावर समवंस और समथिंग इमोशनली, इमोशनली किसी को अपने कब्जे में कर लेना, ओवरवेल्म, है ना। अब ये कह रहा है नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अदर वर्ड्स दैट बिगिन विद ओवर, ओवर से शुरू होने वाले 5 वर्ड बताने हैं और उनको सेंटेंस भी बनाना है। तो पहला वर्ड हमने देखा, पहला वर्ड हमने लिया ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, हम एक दिन कामयाब होंगे। दूसरा लिया हमने ओवरकुक, बी केयरफुल डू नॉट ओवरकुक द पास्ता, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो कई बार सामने वाला कहता है ना, अरे ध्यान रखना यार जल ना जाए। ओवर यूज, इफ यू ओवर यूज द मोबाइल योर आईज विल हर्ट, अगर मोबाइल ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारी आंखों में दर्द होगा। ओवर रिएक्ट, डू नॉट ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। ओवर स्लेप, जरूरत से ज्यादा सोना, आई मिस द बस बिकॉज आई ओवर स्लेप दिस मॉर्निंग, आज सुबह की बस छूट गई क्योंकि आज मैं सुबह तक ज्यादा देर तक सोता रहा। अब ये कह रहा है कि इन सेंटेंसेस में कहीं पे सी का यूज हुआ है और कहीं पे एस का, जैसे ADVI एडवाइस जो है नाउन है, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है तो ये वर्ब बन जाता है, ठीक है। अब आपको इस 1 2 3 4 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फिल करने, तो ये बहुत इजी है। द टीचर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल, तो पहले वाले में तो आप लिख दोगे एडवाइस, टीचर की जो एडवाइस है वो यहाँ पे लिख देंगे एडवाइस, सी वाला। एंड शी कंटिन्यूज टू एडवाइज, और यहाँ पे लिख देंगे एस वाला। चारों में यही होगा, जो पहले नंबर पे है वो तो यहां जाएगा और जो दूसरे नंबर पे है वो यहां जाएगा, यानी कि यहाँ पे नाउन आएगा। जैसे द म्यूजिशियंस बिलीव दैट डेली प्रैक्टिस, म्यूजिशियन को ये विश्वास है अगर वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है बेहतर हो जाएगा, ठीक है। रेडी टू प्रैक्टिस, दूसरे वाले में प्रैक्टिस। द साइंटिस्ट यूजेस अ स्ट्रेंज डिवाइस, साइंटिस्ट एक अजीब सा डिवाइस यूज करते हैं, पहले वाले में ये वाला, दूसरे वाले में डिवाइस एस वाला। द विलेज, पहले वाले में काउंसिल, दूसरे वाले में एस वाला, तो इजी है। अब है भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पहला देखेंगे हम, द बुके ऑफ फ्लावर डैश ब्यूटीफुल, जो बुके है फ्लावर का इज आएगा या आर आएगा, पहले में आएगा इज, बच्चा पूछेगा यहाँ तो फ्लावर्स है लेकिन यहाँ बुके की बात हो रही है, बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ इज आएगा। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट, जब नीदर और नोर से जुड़ा हुआ हो तो जो सब्जेक्ट बाद में हो, अब बाद में है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा वर्ब। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्या लग गया ईच, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हैज लगेगा। द डेटा, डेटा वर्ड हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है तो शोज लगेगा। द डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स शोज वन ऑफ द प्लेयर्स, अब देखो प्लेयर्स नहीं है, वन, एक प्लेयर की बात हो रही है तो एक प्लेयर के साथ वॉज लगाएंगे। ईदर द चिल्ड्रन और देयर गार्जियन, अब ईदर और के साथ देखो बाद में जो वो लगा है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी। हैज टू अटेंड द मीटिंग, या तो गार्जियन का या बच्चों को मीटिंग अटेंड। अब पेयर ऑफ शूज, पेयर है, एक पेयर हो गया है ना, तो इज, अगर खाली शूज होता तो आर होता। नीदर द स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट नीदर हमेशा सिंगुलर। द मेंबर्स ऑफ द जूरी की बात नहीं हो रही, मेंबर्स की बात हो रही है, प्लूरल। हैव डिलीवर्ड, जो जूरी के मेंबर्स हैं उन्होंने डिलीवर कर दिया जो भी उनका डिसीजन था। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, कभी भी किसी सब्जेक्ट की बात होगी तो सिंगुलर वर्ड, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।